नमस्कार। एक मामला अमेठी में ऐसा अनोखा आया है कि जिसको देखकर आप दांतों तले अंगुलियां दबाएंगे। एक सीमा हैदर को देखा होगा कि जो पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत में भारत चली आई हैं, वहीं जहां मौजूद हैं ये जामो ब्लॉक का बाल गोविंदपुर तिवारी का पुरवा है, जहां पर एक सीमा ने ऐसा उतापात मचा दिया है कि पूरे गांव में तहलका मच गया है। आइए हम बात कराते हैं कि यहाँ की सीमा ने क्या किया। पाकिस्तान की सीमा तो हैदर आकर यहाँ पाकिस्तान की सीमा जब आई भारत तो यहाँ तहलका प्यार मोहब्बत में मचा दिया, लेकिन यहाँ बाल गोविंद तिवारी की पुरवा की सीमा ने क्या मामला फैला दिया और क्या वारदात कर दिया कि पूरे गांव में एक सनसनी फैल चुकी है। लोग दांतों तले अंगुलियां दबाए हुए हैं कि अगर सीमा ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा बवाल हो जाता है। आइए यहाँ पर पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और उनके घर के लोग मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जो सीमा ये अमेठी की सीमा है। हम पाकिस्तान की सीमा नहीं बात कर रहे हैं, वो तो अपना लव करके मैरिज कर लिया, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन जो बाल गोविंदपुर तिवारी के पुरवा की सीमा है वो क्या किया सीमा। आइए हम उन सीमा की बात कराते हैं। आइए बात करते हैं। दादाजी नाम क्या है आपका? शिवरतन। काका ये बताओ ये कौन गाँव है? बाल गोविंद तिवारी पुरवा। आपके लड़के का नाम रहा? सताई। सतई। तो सतई आपके कई लड़कियां हैं? 7 जने। 7 जने हैं तो सतई 17 नंबर पर है। 17। इनके शादी कितना दिन भर रहा? 12 साल। 12 साल इनके शादी भर रही। तो सदिया इनके जो मेहरुआ रही ही कहाँ की रही ही? कुटमरा तिलोई के लिए। कुटमरा तिलोई। हाँ ठीक। तो जब शादियाँ लाए हैं तो एक टाइम राहत रहे अलग राहत रहे? या कई मारन साहब। अब ये समय ये सब साहब जब से गोड़ धरे हाँ। तब से साहब अलगिया दिन गए। मतलब जब से आई गोड़ी हाँ अलगिया है। अच्छा तो अलग अलग बनाओ खा। अलग बनाओ। अच्छा ये दुई परानी राहत रहे ने तो का झगड़ा बियाद करते हैं? नहीं खुश राहत रहे? बड़े प्रेम से रहते रहे। तो बड़े प्रेम से रहते। इनके लड़के बच्चे रह नहीं? अब लड़का बच्चा पे एक को नहीं। एक का ना रहे? नहीं। 13 साल शादी भर रही। उमरिया कितनी रही हुई? 27 कितनी उम्र रही? अरे वही 17 18 32 27 के। अब उम्र और वो लड़कियां के? अब लड़कियों को साहब जो थोड़ के कम रही हुई। हाँ यही वही धर्म करो। तो दोनों जने तो प्यार मोहब्बत में बढ़िया बनाओ। हाँ सब साहब बनाओ गवा। तो ये बताओ कैसे मामला गड़बड़ाई गई जोन बहुलवा सुनाता है? अब गड़बड़वा साहब जोन सब बताओ दा वही बच्चे हम कैसे गाँव वो दिन रहा? वो दिन रहा? हाँ रहे न, लेकिन साहब वही की गुस्सा से भाग रहा था। नहीं काव भा वही दिन अब वही दिन भावा साहब घर में हमारे मन घुसे रहे पकड़े गए। नहीं के घुसुरा रहा गाँव ना? अरे वही जोन लगा वो सिंघमुआ। हाँ सिंघमुआ। कहाँ गया है? कोदईपुरवा। कोदईपुरवा कहाँ करे? पहले आवत जात रहा? नहीं। तो कैसे ही हम यहाँ घर में कबो नहीं देखा और जाने साहब तो चोट जरूर बाहर अब चाहे जो साहब अब हम चला बहरिया जाता दादा आपके पास साहब हम निहालगढ़ अब आप जाते हैं तो हम निहालगढ़ हम का जन का बकरी वकरी चराओ? हाँ बकरी। और ये सिंघमुआ का करत है? और सिंघमुआ का साहब का हम नहीं बता सकते। तो कैसे ठिकवाई साथ लेके कैसे लहा लेके? अब साहब अब बता देती इनके गौना से निकल गए साहब चाहे जहाँ ठिकान रहे। तो ये बताओ सतई का वही दिन रहे ना है? ना है लेंटर कर रहे हैं। लेंटर पर कर रहे हैं। तो ये बताओ तो वही दिन फिर दिन में आ गया? हाँ दिन में आ रहा था यार। ये समय अतारी टाइम में आता नहीं। जैसे आप जब ये दिन के घटना रही दिन गया। हाँ कई बजे रहे? अरे वही 3 उनके 3 बजे। 12 बजे। 12 बजे घर पर क्यों ना रहा? नहीं। तो जब ये घर में घुसे हैं तो आपके पतोहिया रही? हाँ पतोहिया। तो कैसे जानकारी हो? गांव वाले देखे न? अब वो साहब हुआ से आवा नहीं धड़के गवा आवा। अच्छा हाँ आप ना रहे? अब जो हम बताई जाए साहब बाहर बैठा हमारे गुस्सा क्या कहते जाओ अपन जो करो जाए वही अपन करवा करे साहब। मतलब आप रहे ना वही दिन? नहीं। अच्छा आओ आप बात करते हैं। इधर दादी से थोड़ के बात करिए। आओ दादी को तो बताओ। दादी बताओ जौने दिन वो का नाम सतई घरा हाला हाँ। तो आप सब रहे ने? हम सब यही रहे। लैगा बैठी कहूँ कपड़ा धोत रही का करते रही बाहर। अच्छा। और घिसा के लैगा मारता है गरियौता है
तो के ले गया मारत? वही सिंघमा का कहत। अच्छा अच्छा, वो दूसर को हाँ का सताई रहे। अच्छा, तो ये ई भवा के सतैया के मेहरा रुक के आए मारत है। तो ई भवा की का जानी कदई के पुरवा के होए के कब कही लड़का वही देखे। अच्छा तो हम सब ही कहे कि काहे का मारत है, माँ का काहे का मारत है। तब ताइन जो हियाँ गहपट भाई मंदिर पे सब पियावत रहे शरबत, वो सब सुने। मंगलवार दिन रहा सब सुने तो वो सब आए। तो ये अंदर घुसिए दी कहीं तो इनका सबका कहीं कि किया हलाए है, क्या का बलाए है हलाए है। तो कहा तो गरियावे लाग इनका सबका। अच्छा, गरियावे लाग तो सब कहें कि अच्छा आप सताई का बलावा और आवा तब देखा निकलत है कि नहीं। तो सताई का फोन की इनका तो वह आए भैया तो निकरी। तो अपन बताई तहन कि बांधे बूंधे तो कही कि अच्छा पूरा गांव जुट गए हो? हाँ पूरा गांव देवरता 2-4 गांव रहा तो बांधा का रहा। अरे करिया बांध दे रहे भाई खम्भवा में। हाँ। कि भागे ना भाई। अच्छा, तब जवान है कि भैया फिर कही हम जावे नहीं। वो आए पुलिस आई दो। तब पूछे से इनसे तो कहीं हम एक साथे जाब। हाँ तो फिर ले गए भैया जामू से लिखा पढ़ी भाई। चलिए और बात करते हैं, गुरुजी बात करते हैं। तो थोड़ी सी आप जानकारी दे दिए। आइए बात करते हैं गुरुजी, इस गांव के बीडीसी हैं, सम्मानित भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। गुरुजी ये बताओ जी, जैसे ये घटना काफी चर्चित है। जी, जी। एक सीमा तो पाकिस्तान से आई हमारे भारत में, और एक सीमा आपकी आपके बॉर्डर। अरे कुटमरा से आई। हाँ, इकबाल गोविंद का नाम कुटमरा का है। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ कैसे घटना हो गई? आप लोग अब दोनों में प्रेम प्रसंग लंबा दिन से चलता था। अच्छा। लेकिन अब बुढ़ापा आदमी है, इनकी जानकारी में तो था नहीं। जी, जी, जी। अब ये क्या जानते। वो यहाँ से जानवर गाय छगड़ी भैंस लेके जाती थी। और सेवान में उसका संबंध बरकरार था। जी, जी, जी। तो आए दिन जब लंबी कहानी बन गई तो घर तक भी उसका आना जाना शुरू हो गया। तब ये लोग जाने और वो आया, कुछ मारपीट भी कर रहा था। जबरदस्ती आगे जी। तो यहाँ के गांव के लड़के या कोई सगियान देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसका पति तो मार नहीं रहा है, दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया। तब गांव के लोग जुटे तो उसको अंदर बंद कर दिया। वो महिला जो है अरे अपने प्रेमी को बचाने के लिए अंदर बंद कर दिया। जब अंदर बंद कर दिया तो लोग पूछे कि भाई जो मारता था, यहाँ के लोग पहुँचे, उन्होंने कहा जो मारता था वो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप लोग गलत हम पे इल्ज़ाम ढा रहे हैं। तो भीड़ ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचने लगी। तब ये कहा गया कि भाई अब इसके मकान में घुसना भी तो संभव नहीं है, किसी को गलत है। जो अगली पार्टी कह रही है कोई हमारे मकान में नहीं है, तो हम कैसे। तो उनके पति को फोन किया गया, सतई को। सतई उस समय नहीं थे? नहीं, सतई कार पे गए थे, लिंटर पे मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी है, घर में कहाँ बैठे रहेंगे। तो वो जब आए तो दरवाज़ा खुलाया गया तो अकेले सतई नहीं घिसे, 2-4 व्यक्ति साथ में घुसे। तो वहाँ तो देखा तो पल्ले के बगल में छिपा था। तब निकाले और भागने का प्रयास किया, इसलिए बांधे बसरते उसको कुछ कहा नहीं गया। अच्छा। लेकिन भागने का प्रयास किया क्योंकि बगले में उसका भी गांव है। और उस गांव में शामिल हो जाता तो कहता हम वहां गए ही नहीं थे। तो उसको निकाले और जो भीड़ ज़्यादा जनसंख्या तो पुलिस भी मौके पे आई। सूचना जी हाँ, पुलिस के सामने वो थाने पे दोनों व्यक्ति गए, प्रेम का और उसका पति भी गया। तो वहाँ थाने पे उसके पिताजी को बुलाया गया, लड़की के सीमा के पिताजी को बुलाया गया और उसके पुलिस की सुपुर्दगी में उसके पिताजी को सौंपा गया। और दूसरे दिन वो जाके अपना वहाँ जयमाल वगैरह करा, कोर्ट मैरिज क्या, वो स्टाम्प मैरिज, नोटरी टाइप में स्टाम्प मैरिज कराया, नोटरी मैरिज कराया। तो यही कहानी थी। ये इस तरह स्वीकार भी कर लिए। बिल्कुल भाई, अब क्या करें, ये क्या करें, जो स्वीकार कर रही है कि हम वहीं के जाएंगे। चलिए चाचा से थोड़ी बात कर लेते हैं। चाचा का नाम है? यारी देखो, यारी नाम है, कैमरा में देखो। काका ये बताओ, हाँ कैसे का घटना हुई गई? अब घटना यह के प्रेम प्रसंग 1.5 साल से चल रहा था। अच्छा। अब यहाँ गांव में नहीं आता था, लेकिन बाग में सिवान में जब ये बकरी वकरी लेके जाती दूर दूर में इसका कनेक्शन बंधा था। अब वो धीरे धीरे जब इनके यही बूढ़े अकेले थे तो वो घर में भी आया। महज मारने वो कैसे लगा, प्रेमी है तो जो कह रहे मारने लगा, वो जबरदस्ती नहीं किया उसने। वो इनको 14-15 हज़ार का मोबाइल दिए था बड़ा वाला। अच्छा, इस औरतिया को, सीमा को। अच्छा, कि हमसे आप बराबर बातचीत करते रहें, संपर्क बनाए रखें।
लेकिन वो फोन करता था तो ये उठाते। यही गलतियां किया। तो वो आया कि वो उसने सोचा कि आए मैंने इतना पैसा भी खर्च किया, बात भी नहीं कर रही है। तो वो आया तो पहले इनको मारने लगा गुस्सा में फोन नहीं उठाई होगी। हाँ, तो फिर वो मारने लगा। उसके बाद में जब भीड़ इकट्ठा होने देखे लगी तो सीमा उसको अंदर कर लिया कि घर के अंदर कर ले, कोई देखे ना, बाद में निकाल देंगे। लेकिन जब अंदर गए तो भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों को शक था, देखे थे कि हल रहा है। तो उसी पर फिर सतई को बुलाया गया और गांव सब इकट्ठा, भीड़ 100-200 की भीड़ इकट्ठा। फिर उसके बाद भाई ये हुआ कि भाई मारा पीटा ना जाए, इसको पुलिस बुला के इसको दे दिया जाए। अब पुलिस के सामने वो कह दिया कि हम इसी के साथ रहेंगे। तो फिर अब ये सतई मजबूर हो गया। तो अकेले रह रहे हैं बेचारी, ये अकेले अपने हाथ बनाते खाते हैं। चलिए और बात करते हैं, आइए बात करते हैं। और इधर कुछ औरतें हैं मौजूद। अरे थोड़ा तो कुछ तो बताओ वो, काहे ना बताओ वो, तू बताओ यार थोड़ा। अरे यहाँ ये जब कुछ तो सुनिए, जैसे आप लोग थे भीड़ भाड़ देखा है? हाँ देखा है, काफी भीड़ लगी हुई थी। हाँ भीड़। अच्छा ये बताओ, जो कह रहे हैं मारा था तो सही मार रहा था उस औरतिया को? हाँ मारत तो रहा, मार रहा था। चलिए काफी प्रूफ है यहाँ पे। हम कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा भी बात हम काफ़ी यहाँ पे जो मनिंद लोग हैं उनसे बात हुआ हमारा, ये पूरा गांव कह रहा है कि बता दें मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। एक सीमा आई इधर तो अपना बना लिया, एक सीमा उधर चली गई तो अपना बना लिया। बेचारे ये बच्चे हैं बूढ़े, ये देखो ये अपनी ज़िंदगी अपने आप बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। ऐसे 7 बच्चों के रहने से क्या फ़ायदा होगा? एक सीमा चली गई, इनका परिवार भी उजड़ गया। सतई अकेले थे, मेहनत मजदूरी करके अपना कमाते थे और अपनी पत्नी को पालते थे, खिलाते थे। लेकिन प्यार का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि 13 साल बाद वो अपने पड़ोस के एक लड़के के साथ चली जाती है और चश्मदीद गवाह बनते हैं उसके पति सतई, और थाने पर जाकर उसकी शादी करा दी जाती है। जहां पर आज ये पूरा गांव इस तरह से मजबूर है कि अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हमारे समाज में जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे सम्मान है, वो बिगड़ते चले जाएंगे अगर इसी तरह से बराबर होता रहेगा। तो अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब हमारा समाज इसी तरह से बिखरता चला जाएगा। कैमरामैन गोलू सिंह के साथ एमडी माथुर, सुल्तानपुर।